नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा, बचत एवं साख को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुद्रा, बचत एवं साख ये तीन टॉपिक है। कितने टॉपिक है? ये तीन टॉपिक है। पहला तो है मुद्रा, दूसरा है बचत और तीसरा है साख। तो आज की इस वीडियो में हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आज की इस वीडियो में हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। और जब मुद्रा का नाम आया तो इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बताइए मुद्रा का परिभाषा। आप मुद्रा के बारे में क्या जानते हैं? पहले आप बताइए इसका परिभाषा, फिर हम बताएंगे। देखिए, मुद्रा की परिभाषा आप क्लास 1 से लेकर 5 तक मुद्रा का परिभाषा यही बोलते आ रहे हैं। कितने तक? आप मुद्रा का परिभाषा, मुद्रा किसे कहते हैं, आप मुद्रा का परिभाषा क्लास 1 से लेकर 5 तक क्या सुनते आ रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर सही बात होगा तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल सही बात है। मुद्रा का परिभाषा किसे कहते हैं? तो मुद्रा एक धातु से बने सिक्का है। बोलो सही बोले कि नहीं? अरे बोलो सही बोले कि नहीं? क्या आप मुद्रा के बारे में यही जानते थे कि मुद्रा एक धातु से बनी सिक्का है? मुद्रा एक धातु से बनी सिक्का है। ये क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास 6 में एंटर किए तो मुद्रा का परिभाषा चेंज हो गया। क्या हुआ? मुद्रा का परिभाषा चेंज हो गया। और मुद्रा का परिभाषा क्या है सुनिएगा। अब की बार मुद्रा की परिभाषा हम दे रहे हैं। आप क्लास 6 से लेकर 9 तक आप ये सुनते आ रहे हैं। आप क्लास 6 से 9 तक आप ये सुनते आ रहे हैं कि मुद्रा किसे कहते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं? आप ये सुनते आ रहे हैं कि मुद्रा सरकार के द्वारा चिन्ह लगाया गया एक क्या है? मूल्य है। क्या लिखेंगे कि सरकार के द्वारा मुद्रा एक सरकार के द्वारा चिन्ह लगाया गया एक मूल्य है। क्या है? एक मूल्य है। बोलो सही बात बोलो कि नहीं? आप जैसे ही क्लास 6 9th में ये पढ़ते आ रहे हैं कि मुद्रा एक सरकार के द्वारा चिन्ह लगाया गया। जैसे कि आप नकली नोट ले जाएंगे तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार का साइन नहीं हुआ है और इस नोट में सरकार का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? वो मूल्यवान हो जाएगा, वही नोट चलेगा। ये क्लास 6 से लेकर 9 तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप क्लास 10th में आए तो मुद्रा का परिभाषा चेंज हो गया। अब क्या हुआ चलिए जानते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब क्लास 10th के बारे में बात करते हैं। हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th के बारे में बात करते हैं। मुद्रा का परिभाषा क्या होता है? मुद्रा का परिभाषा क्या होता है? ये क्लास 10th के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, तो मुद्रा का परिभाषा बहुत सारे लोग दिए थे, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिए थे। अब क्या दिए थे चलिए जानते हैं। तो पहला अर्थशास्त्री है जिसका नाम हम ले रहे हैं हार्टले-विट्स। क्या है? पहला अर्थशास्त्री है हार्टले-विट्स। अब इसने मुद्रा का परिभाषा क्या दिया जरा सुनिएगा। हार्टले-विट्स ने मुद्रा का क्या परिभाषा दिया है थोड़ा सुनिएगा। इसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। क्या बोला? ये बोला कि मुद्रा वह है जो क्या मुद्रा का कार्य करता है, जो मुद्रा का कार्य करता है। ठीक है, इसने बोला कि मुद्रा हम उसी को कह देंगे, जो मुद्रा का कार्य करता है। जैसे एक पेन है और इसके बदले आप हमें कुछ दे रहे हैं, इस पेन के बदले आप कोई अपना सामान कुछ दे रहे हैं तो क्या ये मुद्रा हो जाएगा, ये पेन मुद्रा हो जाएगा। ये कहना था हार्टले-विट्स का। हार्टले-विट्स का यही कहना था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, उसी को मुद्रा बोल देते हैं। क्लियर बात है? बोलो
ध्यान तक क्या बात क्लियर हुई? ये अर्थशास्त्री ने ये बोला था। अब एक और अर्थशास्त्री आए, वो क्या बोला, उसका नाम क्या है? देखिए, उसका नाम है कोलबर्न। क्या है उसका नाम? है कोलबर्न। एक और अर्थशास्त्री आए थे और उसका नाम है कोलबर्न। कोलबर्न, ठीक है। और इसने क्या बोला? इसने बोला कि मुद्रा वह है जो मूल्य का क्या मापन करता है। क्या करता है? मूल्य का मापन करता है। देखिए, बोला ये कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन करता है, मतलब मापता है, ठीक है। उसी को हम मुद्रा कह देते हैं, उसी को हम मुद्रा कह देते हैं जो कि मूल्य का मापन करता है, ठीक है। जैसे कि कोई अभी 1 किलो सामान लेना है, कोई 1 किलो चावल ले गए, ठीक है, वहां 40 रुपये आपसे मांगा है, तो क्या वो तो मापन ही होगा ना। आप 50 रुपए तो नहीं देंगे या फिर 30 रुपए तो नहीं देंगे, उसे 40 रुपए ही देना पड़ेगा 1 किलो चावल के लिए। तो क्या मापन हो गया, ये माप रहा है। अगर हम वस्तु की बात करें तो आप ये पेन के बदले आप अपना पेन हमें दे रहे हैं, ये पेन के बदले, तो क्या हो गया? मापन हो गया, ये मुद्रा हो गया, इससे माप रहे हैं। तो ही बोला कि जो मापन का काम करता है, मुद्रा वह है जो मूल्य के मापन का काम करता है, उसी को हम मुद्रा बोल देते हैं, उसी को हम मुद्रा बोल देते हैं। ये कहना था कोलबर्न का। ये किसका कहना था? ये कोलबर्न का कहना था। ये बात कोलबर्न का कहना था, ठीक है। अब एक और अर्थशास्त्री आया और वो क्या कहता है ये तो सुनिएगा। एक और अर्थशास्त्री आया, मीप। क्या है? उसका नाम था मीप, ठीक है। आप हंसिएगा नहीं, इसका नाम ही है मीप, ठीक है, क्योंकि ये अपना देश का तो नहीं है भाई, ये अपना देश का तो नहीं है, जो कोई अलग देश का है, तो ये अपना तर्क दिया है, इसका नाम कुछ अलग है। चलिए, ये क्या बोले हैं, ये अर्थशास्त्री क्या बोले सुनिएगा। ये बोलता है कि सरकार के द्वारा घोषित किया ही मूल्य, मुद्रा वह है जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। क्या बोला इसने? इसने बोला कि मुद्रा वह है जो क्या सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। मतलब सरकार घोषित कर दिया कि ये मुद्रा है, तो हाँ मान लिया, सब मान लिया कि हाँ यही मुद्रा है, तो ये मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा वह है जो सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, घोषित किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला कि मुद्रा वह है जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। ये नेप का कहना था, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्री, इतने सारे अर्थशास्त्री आए और इसने मुद्रा का परिभाषा दिया। पहले आए थे हार्टलेविट्स आया था, वो बोला था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। उसके बाद आया कोलबर्न, उसके बाद आया कोलबर्ट। इसका कहना था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन करता है। इसका कहना था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन करता है। फिर आया नेक, ये बोला कि जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, घोषित किया जाता है, उसी को हम मुद्रा कह देते हैं, उसी को हम मुद्रा कह देते हैं। तो इतने सारे साइंटिस्ट आए। अब हम मुद्रा का परिभाषा क्या देंगे? हम क्लास 10th में हैं और इसका परिभाषा बड़ा होगा, तो हम क्या देंगे? क्या हम इस सबको मिला के एक परिभाषा बना देंगे? बोलो, ये सारे को मिला के एक परिभाषा बना दें? अब बोलोगे हाँ बना दो, तुम बना देंगे, आसानी से बना देंगे, ठीक है। चलिए, हम मुद्रा का परिभाषा अपना दे रहे हैं, हम अपना मुद्रा का परिभाषा दे रहे हैं, जरा सुनिएगा, ठीक है। चलिए, देते हैं यहां मुद्रा। अब यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कि मुद्रा वह धातु या कागज है। क्या लिखेंगे? मुद्रा किसी धातु या कागज से बना हुआ क्या है? मूल्य। क्या है? मूल्य है, ठीक है। जो क्या करता है? जो मुद्रा का कार्य करता है। क्या लिखेंगे? जो मुद्रा का कार्य करता है, कार्य
करता है, करता है, जो जो मूल्य का मापन करता है। देखिए ये भी लिख दिए हैं, ये भी लिख दिए हैं और ये लिख रहे हैं, जो मूल्य का मापन करता है, जो मूल्य का मापन करता है, मापन करता है और जो जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। क्या? जो सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, क्लियर बातें? अरे बोलो, क्या ये मुद्रा का परिभाषा आपको याद हो जाएगा? बोलो, क्या ये मुद्रा का परिभाषा आपको याद हो जाएगा? हमने क्या लिखा कि किसी मुद्रा किसी धातु या कागज से बना हुआ मूल्य है जो मुद्रा का कार्य करता है, जो मूल्य का मापन करता है और जो सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, बोलो, क्या आप इतने परिभाषा लिख लेंगे? क्या ये परिभाषा आप लिख चुके हैं? क्या ये परिभाषा आप लिख लेंगे? याद हो जाएगा आपको? तब बोलो, हम आगे चलते हैं। हम अब आगे चलते हैं, मुद्रा का परिभाषा में जान लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई मुद्रा का परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे कि मुद्रा किसी धातु या कागज से बना हुआ वह मूल्य है जो मुद्रा का कार्य करता है, मूल्य का मापन करता है और सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, मुद्रा कहलाता है। ठीक है, क्लियर आती? चलिए, ये तो मुद्रा का परिभाषा रहा। अब मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, चलिए वो भी जानते हैं। अब मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, चलिए वो भी जानते हैं। चलिए, मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं भाई? मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। चलिए उसे जानते हैं। यहां पर लिख रहे हैं कि मुद्रा के प्रकार, ठीक है, मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुद्रा कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, प्रणाली। और दूसरा होता है हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या होता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों नाम आपको दिख रहा है? पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है, ये आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से, माफी चाहता हूं। चलिए, यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली। ठीक है, दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? इसको दोबारा चला दिए ताकि दिखे कैमरे में। चलिए, अब बात करते हैं ये दोनों प्रणाली आखिरकार होता क्या है। ये दोनों प्रणाली आखिरकार होता क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हमें आपकी कॉपी चाहिए और कॉपी के बदले हम ये पैसे नहीं दिए, तब मौद्रिक को भूल जाओ और मुद्रा को भूल जाओ, अभी मौद्रिक प्रणाली को भूल जाओ, पैसा को भूल जाओ, अभी वस्तु प्रणाली में चलते हैं। वस्तु प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तु के द्वारा ही वस्तु का आदान प्रदान लेन देन होता है। जिसे आपकी कॉपी चाहिए हमें, तो हम ये पेन के बदले, ये 2 पेन के बदले हम आपकी कॉपी ले लेंगे। तो क्या हो गया? ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। और मौद्रिक प्रणाली में होता है कि आपकी कॉपी चाहिए तो आपकी कॉपी की जितना मूल्य है, जैसे आपकी कॉपी की 40 रुपया मूल्य है तो हम 40 रुपया आपको दे दिए और वो कॉपी हम ले लेंगे। तो ये हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हो जाएगा और वस्तु के द्वारा आदान प्रदान हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। बोलो, क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी? चलिए, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। अरे ये दोनों, अब इसका दोनों का परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मेरी तबियत
खराब जैसा लग रहा है। ये दोनों को परिभाषा हम अगले वीडियो में बता देंगे। आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।